अब क्या बताते हैं कि यहां आते भी हैं और सही ढंग से लगते नहीं। उसके विषय में बताया कि दर्श परस नहीं अंतरा और रूमी वस्त्र बीच। जैसे एक पत्थर होता था जिसको पारस पत्थर बोलते हैं, और उस पारस पत्थर में पत्थर वैसा ही होता है, उसकी पहचान नहीं हो सकती। उसकी पहचान यही है कि जिस समय वो लोहे से टच होता है तो पूरे उस लोहे के उस गट्ठे को, जैसे ये गाडर का बढ़ा दिया किसी कोने में, गाडर होते हैं ना, गाडर आपने देखे कड़ियों की तरह लोहे के गाडर होते हैं लंबे लंबे, एक गाडर का कहीं भी बढ़ा दिया, टच कर दिया तो पूरे गाडर को सोना बना देता वो। अब क्या कहते हैं कि उस पारस पत्थर और लोहे के बीच में कतीनों साथ साथ रखे हो और उनके बीच में इतना अंतर हो जैसे पहले एक रोम से बनकर कपड़ा आता था बहुत पतला। अब क्या कहते हैं कि यदि पत्थर को, उस पारस को और लोहे को बिल्कुल निकट रखा हुआ है और उसमें केवल इतना अंतर हो जितना रोमी वस्त्र यानी पतली सी वायल होती थी, यानी बिल्कुल बाल से भी कम डिफरेंस भी उसमें हो, आपस में मिलन ना मिले हो, और ये इंतजार कर रहे हो कि दोनों पत्थर भी रख दिया, सोना भी साथ में है, पारस भी रखा है और लोहा सोना बना नहीं। कहते रोमी वस्त्र अंतरा पारस लोहे बीच, और कहते दर्श परस नहीं अंतरा रोमी वस्त्र बीच, और पारस लोहा एक कर देख फिर पलटे नहीं अबीच। यानी इतना भी अंतर रह गया तो भी परिवर्तन नहीं होगा और वो दिखेगा कति साथ रखा हुआ। तो ये कहते हैं जो सत्संग में आते हैं और जिनके इन बातों का असर नहीं हो रहा तो उनकी भावना भगवान से जुड़ी नहीं है, वो दिक्कत के भगत है पर भक्ति उनमें प्रवेश है नहीं। वो जब होएगी जब वो सही ढंग से मालिक से मिल लेंगे। कहते हैं बिन गुरु मिले मोहे ना पावे। गुरु के प्रति जब आपका ऐसा भाव बनेगा और तब परमात्मा में कि आपके अंदर वो भक्ति और ये ज्ञान संतरित होता है। तो यहां बताते हैं कि यहां जैसे सत्संग में भी आते हैं और विकार नहीं छोड़ रहे हैं, उनके विषय में कहा है कि कोट वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का जल में के बीच है, एक चंदन बन में रंग ला दे पर बांस बिटम्बी ना सींचे। ये दास चंदन है और आप परमात्मा के पेड़ हो, वो पौधे हो जिनका असर हो गया, और बांस रूपी जो व्यक्ति है उनका असर नहीं होता, वो तो काल के जाल में रहेंगे, मरण दे। अब क्या बताते हैं परमात्मा की शक्ति बता